बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट। आज के लेक्चर में हम बीएससी मैथमेटिक्स का चैप्टर नंबर 5 स्टार्ट करने वाले हैं। तो चैप्टर नंबर 5 की पहली एक्सरसाइज हमने कवर कर ली थी। आज हम एक्सरसाइज 5.2 स्टार्ट करने वाले हैं। तो 5.2 में हम डेफिनेट इंटीग्रल को डिस्कस करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 1 है हमारा, फंक्शन है f of x, d of x और लिमिट्स है 0 to 6, where f of x is equal to x square if x is less than 2 and x greater or equal to 3x minus 2। पीसवाइज फंक्शन है। पीसवाइज फंक्शन है कि पीसवाइज फंक्शन का मतलब है कि डोमेन के दो हिस्से बना लेंगे और उन दोनों हिस्सों के लिए फंक्शन के दो पार्ट्स बना लेंगे कि पहले हिस्से के लिए फंक्शन का पहले वाला हिस्सा यूज होगा, अगले हिस्से के लिए दूसरे वाला हिस्सा यूज होगा। तो इसने पार्टीशन बता दी है कैसे करनी है कि हमारी जो इसकी जो डोमेन है वो वैसे सेट ऑफ रियल बन रही है क्योंकि x लेस देन 2 और यहाँ पे ये जो x है ये किसको शो कर रहा है, फंक्शन की डोमेन को। ठीक है, तो x लेस देन 2 और x ग्रेटर और इक्वल टू, तो इसमें डोमेन तो पूरा का पूरा सेट ऑफ रियल आ रही है। ठीक है, तो उसने क्या बताया है कि व्हेन x इज लेस देन 2 फंक्शन यूज करना है x स्क्वायर और व्हेन x ग्रेटर और इक्वल टू तो आपने फंक्शन यूज करना है 3x माइनस 2। लेकिन हमें लिमिट्स गिवन है कि कहाँ से कहाँ तक हमने इसकी लिमिट्स यानी फंक्शन की इसका डेफिनेट इंटीग्रल मालूम करना है। उसके लिए लिमिट्स है 0 to 6, 0 लोअर लिमिट है और 6 अपर लिमिट है। तो आपने 0 से 2 एक हिस्सा बना लेना है और फिर 2 से 6 अगला हिस्सा बना लेना है। डेफिनेट इंटीग्रल की प्रॉपर्टीज आपने पढ़ी हुई हैं कि हम इसको ब्रेक कर सकते हैं लिमिट्स को। यानी अगर इंटरवल आपका a से b है और उनके दरमियान से आप कोई पॉइंट लेते हैं, लेट्स सपोज हम a और b के दरमियान एक पॉइंट ले लेते हैं c, तो a से c और c से b वही वैल्यू देगा डेफिनेट इंटीग्रल जो आपको a से b पे देता है। तो इस पे तो उसने कंडीशन लगा दी है कि आपने लेस देन 2 और फिर ग्रेटर और इक्वल टू। तो हम इसको कैसे ब्रेक करेंगे, 0 से 6 को, 0 to 2 फिर 2 से 6। 0 से 2 के लिए आपने ये वाला फंक्शन यूज करना है और फिर 2 से 6 के लिए आपने 3x माइनस 2 ये वाला हिस्सा फंक्शन का यूज करना है। तो स्टार्ट करते हैं सोल्यूशन। लेट i इज इक्वल टू 0 to 6 f of x d of x, ये हमारा क्वेश्चन गिवन था। तो ये कंडीशन लगाते हुए हम इसको ब्रेक किया, लिमिट्स को 0 से 2 और 2 से 6 f of x इधर यूज किया। फिर हम वैल्यू पुट करेंगे। 0 से 2 के लिए हमने कौन सा फंक्शन का कौन सा हिस्सा यूज करना है, ये वाला x स्क्वायर। तो मैंने यहाँ पे x स्क्वायर d of x प्लस 2 से 6 के लिए यानी 2 से 6 यानी 2 x ग्रेटर और इक्वल 2 के लिए आपने 3x माइनस 2 यूज करना है। तो f of x की जगह मैंने 3x माइनस 2 लिख दिया। अब हम इसकी इंटीग्रेशन करने से पहले आप यहाँ से भी आप इसकी इंटीग्रेशन कर सकते हैं या इसको ब्रेक कर लें, मतलब अलग-अलग इसको इंटीग्रेट करें। तो ये इसको ऐसे ही लिखा, प्लस 3 कांस्टेंट है शुरू में रख लिया, x की इंटीग्रेशन करेंगे, फिर माइनस, फिर 2 शुरू में रख लिया, 1 विद रिस्पेक्ट टू x इंटीग्रेट करेंगे और लिमिट 2 to 6 है। तो x स्क्वायर को अगर हम इंटीग्रेट करें तो x क्यूब ओवर 3 आंसर आएगा। लिमिट्स लगाएंगे 0 से 2 प्लस 3 कांस्टेंट x की इंटीग्रेशन x स्क्वायर ओवर 2, लिमिट्स लगाएंगे 2 to 6 और माइनस 2 1 की इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट टू x आएगी और लिमिट्स लगाएंगे 2 to 6। अब लिमिट्स अप्लाई करते हैं। लिमिट्स अप्लाई करना आप जानते हैं, पहले हम अपर लिमिट अप्लाई करते हैं, फिर माइनस और फिर लोअर लिमिट। तो यहाँ पे 3 कांस्टेंट है शुरू में कर लिया और x क्यूब है, इस पे हम लिमिट्स लगाएंगे अपर तो 2 पावर 3 माइनस लोअर लिमिट है 0 तो 0 पावर 3, फिर प्लस 3 शुरू में रखा और ये 2 कांस्टेंट है तो ये बाहर निकाल लिया 2। इस हिस्से पे x स्क्वायर पे अपर लिमिट अप्लाई करेंगे तो अपर लिमिट है 6 का स्क्वायर माइनस लोअर लिमिट है 2 तो 2 का स्क्वायर, फिर माइनस 2 x पे अपर लिमिट लगाई तो 6, लोअर लिमिट है 2 तो ये माइनस का 2 हो गया। इसको सिंप्लीफाई करें 2 पावर 3 8 होता है और बाहर 3 है तो 8 ओवर 3, 6 का स्क्वायर 36 और 2 का स्क्वायर 4, 36 माइनस 4 32 और ये 3 ओवर 2 और 6 माइनस 2 4 इंटू 2 8। इसको सिंप्लीफाई करें तो हमें आंसर मिलता है 128 ओवर 3। तो ये हमें इस डेफिनेट इंटीग्रल से ये वैल्यू मिली और ये क्या है, ये एरिया होता है। इस फंक्शन का जो ग्राफ बन रहा था, ग्राफ बनाने की वैसे ज़रूरत नहीं है, ये वैसे बता रहा हूँ। इस फंक्शन का जो ग्राफ बन रहा था तो ग्राफ के अंडर और x एक्सिस के 0 से 6 तक, x एक्सिस और ग्राफ के अंडर जो स्पेस आ रही थी, जो एरिया बन रहा था वो कितना है 128 ओवर 3। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 है
पीस एब्सोल्यूट फंक्शन है, -1 to 5 उसकी लिमिट्स है, x - 2 d ऑफ x। तो ये भी एक पीस वाइज फंक्शन होता है। आपको पता है कि पीस वाइज फंक्शन के लिए हम यूज़ करते थे वो डेफिनेशन, अगर आपको याद हो तो मैंने आपको बताई हुई है कि x mod इज इक्वल टू x इफ x ग्रेटर आर इक्वल 0 और -x इफ x इज लेस देन 0। तो ये हम यहाँ पे डेफिनेशन यूज करेंगे। तो वेयर x - 2 इज इक्वल टू, यानी ये x मॉड x पॉजिटिव x इफ x ग्रेटर आर इक्वल 0, ठीक है। कब? जब x ग्रेटर आर इक्वल 2। देखना, अगर हम यहाँ पे वैल्यू 2 रखें या 2 से ग्रेटर रखें तो हमें वैल्यू 0 या 0 से ग्रेटर मिल रही है, ठीक है। और अगर हम -2 से अबव और 2 से छोटी कोई वैल्यू है, यानी -1 से अगली वैल्यू कौन सी है? 0 अगर हम यहाँ पे रखें तो 0 - 2, तो मॉड के अंदर हमें नेगेटिव वैल्यू मिल रही है। तो इसलिए हम फंक्शन को कैसे लेंगे? नेगेटिव के साथ लिखेंगे। तो ये बताया है कि x - 2 आएगा, यानी पॉजिटिव लेंगे फंक्शन को इफ x ग्रेटर आर इक्वल टू, और नेगेटिव के साथ लेंगे फंक्शन को इफ x इज लेस देन 2। तो ये भी एक पीस वाइज फंक्शन बन जाता है। तो लिमिट्स की ब्रेकिंग का आपको पता चल गया कि हम लिमिट्स को कैसे ब्रेक करेंगे। तो कैसे करेंगे? हमारा इंटरवल था लिमिट्स के लिए, लोअर लिमिट थी -1 और अपर लिमिट है 5, यानी x एक्सिस पे जो हम लिमिट से लेते हैं -1 से 5 तक हमने इसका एरिया मालूम करना था। तो फिर इसको कैसे ब्रेक करेंगे? -1 से 2 तक और फिर -1 से 2 तक, हाँ, और 2 से 5 तक। तो ये मैंने लिखा फंक्शन, सोल्यूशन स्टार्ट किया, i इज इक्वल टू -1 to 5 x - 2 mod d ऑफ x। तो ये -1 से 2, x - 2 को मैंने नेगेटिव के साथ लिया, क्योंकि -1 से 2 तक अगर हम वैल्यू यूज करें मॉड में तो मॉड के अंदर नेगेटिव वैल्यू बच रही है। और फिर +2 से 5, तो यहाँ पे फंक्शन पॉजिटिव वैल्यू दे रहा था मॉड के अंदर, तो हम इसको प्लस के साथ लेंगे। तो ये शुरू में प्लस आ गया, x - 2 और d ऑफ x। अब हम इसको इंटीग्रेट करेंगे। तो इंटीग्रेट करने के लिए आप इसको अलग-अलग से इंटीग्रेट करें, 2 को अलग d ऑफ x, फिर माइनस शुरू में रखा, x की इंटीग्रेशन लिमिट्स है -1 से 2, फिर प्लस, फिर x की इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट टू x लिमिट्स है 2 से 5, फिर -2 और 2 से 5 इसकी लिमिट्स बना के इसको इंटीग्रेट करेंगे। यहाँ पे 1 है, इसकी इंटीग्रेशन आ जाएगी x, 2 कांस्टेंट था शुरू में, लिमिट्स बनाई -1 से 2, फिर माइनस x का इंटीग्रेशन आ जाएगा x²/2, लिमिट्स है -1 से 2, फिर प्लस x की इंटीग्रेशन x²/2, लिमिट्स है 2 से 5। ये कैंसिल ना कर देना, क्योंकि इसकी लिमिट्स -1 से 2 है और इसकी लिमिट्स 2 से 5 है। फिर -2, 1 का इंटीग्रेशन x और लिमिट्स है 2 से 5। इसको सिंप्लीफाई करें, अपर लिमिट अप्लाई, लिमिट्स अप्लाई करें, पहले अपर फिर माइनस फिर लोअर। अपर लिमिट अप्लाई की 2 + 1 बना, इसमें लिमिट्स अप्लाई की तो 4 - 1 बना, उसके बाद यहाँ पे 25 - 4 बना और इसकी 5 - 2, ठीक है। इसको सिंप्लीफाई करें तो हमें आंसर क्या मिलता है? 9। तो इसका ये क्या है? एरिया है, यानी इस फंक्शन का जो ग्राफ बन रहा था और -x एक्सिस पे -1 से 5 तक का जो ग्राफ है कर्व, और x एक्सिस के अंडर जो एरिया बन रहा है वो कितना है? 9 आ रहा है, ठीक है। इसके बाद हम मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। तो स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 3 जो है वो भी एब्सोल्यूट फंक्शन है, मींस ये भी पीस वाइज फंक्शन है। तो इसको हम ब्रेक करेंगे कि कहाँ पे फंक्शन की वैल्यू नेगेटिव आ रही है और कहाँ पे मॉड में वैल्यू पॉजिटिव बन रही है। तो जहाँ पे टर्निंग पॉइंट होगा, यानी प्लस और माइनस होगा, तो वो वाला हम पॉइंट्स उस हिस्से को ब्रेक करेंगे। मसलन मैंने बोला था ना कि हम इंटरवल को a और b के दरमियान हम पॉइंट ले सकते हैं, तो c कोई भी वैसे पॉइंट ले सकते हैं। तो एब्सोल्यूट फंक्शन हो या ये पीस वाइज फंक्शन हो, तो आप वो c जो पॉइंट है ऐसा पॉइंट बनाए जहां पे फंक्शन वैल्यू 0 दे रहा हो, ठीक है। एब्सोल्यूट है ना, तो एब्सोल्यूट के लिए ये कंडीशन होती है कि ग्रेटर आर इक्वल 0 या लेस देन 0, ठीक है। तो जहां पे टर्निंग पॉइंट होगा तो आप एब्सोल्यूट के लिए 0 वाला ही बनाएं। तो हम इसमें से देख लेते हैं कि 0 से 3π/4 के दरमियान कौन सा ऐसा एंगल है जिस पे cos वैल्यू 0 देता है। तो वहां से पहले वाला जो है वो नेगेटिव के लिए यूज कर देंगे और उस वैल्यू से, यानी उस एंगल से अगली जो वैल्यू है वो हम पॉजिटिव या नेगेटिव जैसे भी देखेंगे कि अगर वैल्यू पॉजिटिव देता है तो पॉजिटिव, अगर नेगेटिव देता है तो नेगेटिव लगा देंगे। 0 से 3π/2 हमारा फंक्शन, 3π/4 फंक्शन है, मतलब 135 हमारा एंगल है 0 से, और cos x mod d ऑफ x। तो देखें कि अगर हम गौर करें, आपको पता है कि जो cos होता है ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में क्या होता है? पॉजिटिव होता है, सेकंड क्वाड्रेंट में क्या होता है? नेगेटिव होता है, ठीक है। तो हमारा एंगल था 0 से 135, 3π/4 एंगल जो होता है ये 135 एंगल होता है। तो पहला और दूसरा क्वाड्रेंट यूज होना है, ठीक है। तो पहले क्वाड्रेंट के लिए cos पॉजिटिव होता है, तो
सेकंड क्वाड्रेंट में क्या होता है, कॉस नेगेटिव होता है। तो हमें पता चल गया कि π/2 एक ऐसा एंगल है, मतलब 90 पे कॉस क्या होता है, 0 होता है। तो ये 0 एंगल जो है ये टर्निंग पॉइंट बन जाएगा, ठीक है। तो 0 से π/2, तो 0 से π/2 जो है ये फर्स्ट क्वाड्रेंट बन रहा है। फर्स्ट क्वाड्रेंट में कॉस पॉजिटिव होता है, तो इसके साथ मैंने प्लस लगाया, ठीक है। फिर π/2 से 3π/4, ठीक है, π/2 से 3π/4 का जो एंगल बन रहा है वो कौन सा क्वाड्रेंट बन रहा है, सेकंड क्वाड्रेंट बन रहा है। सेकंड क्वाड्रेंट में कॉस चूंकि नेगेटिव होता है, तो इसलिए ये मैंने साथ नेगेटिव लगा दिया और कॉस एक्स। बाकी उसकी सिंपल इंटीग्रेशन करें, कॉस की इंटीग्रेशन होती है साइन और लिमिट 0 से π/2, फिर माइनस कॉस की इंटीग्रेशन साइन और लिमिट्स है π/2 से 3π/4। लिमिट्स अप्लाई करेंगे, पहले अपर लिमिट, फिर माइनस, फिर लोअर लिमिट। अपर लिमिट अप्लाई की, लोअर लिमिट। तो साइन 90, π/2 90 एंगल होता है, 90 पे साइन 1 होता है, 0 पे 0 होता है। साइन 135 पे 1/√2 होता है और π/2 पे 1 होता है। इसको सिंप्लीफाई करें तो हमें आंसर क्या मिलता है, 2 - 1/√2। इसके बाद हम क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ मूव करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 4 है 0 से π cos 2n + 1 इसकी पावर है, x है फिर और d ऑफ x। तो इस लेट i = 0 से π लिमिट्स है cos 2n + 1 x d ऑफ x, इसको मैंने क्वेश्चन नंबर 1 कह दिया है। तो यहाँ पे हम एक थ्योरम की स्टेटमेंट यूज करने वाले हैं। तो थ्योरम की स्टेटमेंट क्या है, 0 से a यानी कोई भी इंटीग्रल आपका ऐसा है जिसकी लिमिट्स 0 से स्टार्ट हो रही हैं और कोई भी रियल नंबर हो सकता है, उसकी अपर लिमिट f ऑफ x d ऑफ x, उसको हम लिख सकते हैं इक्वल किसके, 0 से a यानी लिमिट्स वही, और f ऑफ यानी जो वेरिएबल है उसको आप रिप्लेस कर दें अपर लिमिट माइनस वो वाला वेरिएबल, यानी ax माइनस a, वेरिएबल माइनस अपर लिमिट, इसको हम ऐसे रिप्लेस कर सकते हैं, सॉरी a माइनस x, जो भी अपर लिमिट होगी उसमें से आप x को क्या करें, यानी वेरिएबल को क्या करें, सब्ट्रैक्ट करें, ये वाला वेरिएबल, ठीक है। तो ये थ्योरम की स्टेटमेंट है, यही हम इसमें यूज करेंगे। तो क्वेश्चन है क्या था, i इक्वल टू 0 से π लिमिट c और cos x पावर है 2n + 1। तो हम यही थ्योरम की स्टेटमेंट यूज करने वाले हैं। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, 0 से π लिमिट्स तो वही लिखनी है, फंक्शन के वेरिएबल में, यानी यहाँ पे फंक्शन का वेरिएबल कहाँ पे यूज होगा, एंगल में यूज हो रहा है, तो एंगल को आप चेंज कर देंगे अपर लिमिट माइनस जो आपका पहले गिवन है एंगल, ठीक है। तो एंगल यहाँ पे क्या है, x है, तो हम क्या लिख सकते हैं, cos 2n + 1 और एंगल को रिप्लेस कर देंगे बाई माइनस x के साथ, अपर लिमिट और माइनस x, ठीक है। इक्वल टू यहाँ पे एक आइडेंटिटी यूज होने वाली है, आपको पता है कि cos स्क्वायर थीटा इक्वल होता है cos थीटा होल स्क्वायर, यानी यहाँ पे अगर मैं ये देखें लिख सकते हैं cos स्क्वायर थीटा = cos थीटा होल स्क्वायर, यानी कोई भी पावर है तो हम उसको होल पावर करके लिख सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने ये वाली आइडेंटिटी यूज की है, तो cos 2n + 1 π - x d ऑफ x को लिखा cos π - x होल पावर 2n + 1 d ऑफ x। इसके बाद आपको पता है कि cos π - x अब बन रहा है cos π - x, तो cos π - x यहाँ पे अलाइड एंगल का, अगर आप अलाइड एंगल वाला कंसेप्ट यूज करें, या अगर अलाइड एंगल का कंसेप्ट आपको याद नहीं है तो फंडामेंटल लगा लें, यानी cos अल्फा माइनस बीटा किसके इक्वल होता है, वो वाला ला लगा लें, तब भी आपको यही वैल्यू मिलेगी। या ये जो अब मैं बताने वाला हूँ इसको आप यूज करें। तो cos आपको पता है कि 6 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन होते हैं, तो हम इसको चेंज कर सकते हैं इनको अपनी को रेशो में। साइन की को रेशो होती है cos की होती है साइन, सीकेंड की होती है कोसीकेंड की होती है सीकेंड, टेंजेंट की होती है कोटेंजेंट और कोटेंजेंट की होती है टेंजेंट, ठीक है। कब ये अपनी को रेशो में चेंज होंगे, जब आपका ये वाला जो बेसिक एंगल है साथ, अगर ये ऑड मल्टीपल हो 90 का तो ये अपनी को रेशो में चेंज होगा, अगर इवन मल्टीपल है तो चेंज नहीं होगा, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, फंक्शन देखेंगे, आगे बेसिक एंगल देखेंगे, बेसिक एंगल की मदद से हम उस फंक्शन को चेंज करेंगे या नहीं करेंगे। अगर चेंज हो जाएगा तो चेंज करके लिखेंगे, नहीं हो रहा होगा तो हम सिंपल वैसे ही उसको लिख देंगे, और उसके साथ यहाँ पे जो एंगल यूज होगा वही एंगल साथ लगा लेंगे, और उसके बाद हम साथ साइन लगाएंगे। वो कैसा, ये अपना पहला देख लेंगे कि ये कौन सा क्वाड्रेंट बन रहा है, इस क्वाड्रेंट के मुताबिक इस फंक्शन का साइन क्या था, तो इस क्वाड्रेंट में इस फंक्शन का जो साइन है वो साइन जहां पे लगाएंगे। तो देखिए मैं इसको सॉल्व करने लगा हूं, तो
फंक्शन था cos पाई माइनस एक्स। अब पाई क्या है 180, 180 को हम लिख सकते हैं 2 × 90 मीन्स 90 का इवन मल्टीपल है। इवन मल्टीपल पे हम फंक्शन को चेंज नहीं करते। cos को हम क्या लिखेंगे, cos ही लिखेंगे, साथ वाला एंगल लगा देंगे। उसके बाद पाई माइनस एक्स यानी 180 माइनस समथिंग, सेकेंड क्वाड्रेंट बन रहा है। सेकेंड क्वाड्रेंट में cos क्या होता है, नेगेटिव होता है, तो इसलिए मैंने साथ क्या लगा दिया है, ये नेगेटिव लगा दिया। उसके बाद 2n+1 जहाँ पे माइनस cos x और पावर मान रही है 2n+1, तो 2n+1 n की आप कोई भी वैल्यू यहाँ पे रखें आपको एक और नंबर मिलेगा। तो अगर हम माइनस को ऑड टाइम्स मल्टीप्लाई करें तो नेगेटिव ही मिलेगा, अगर हम इवन टाइम मल्टीप्लाई करें तो प्लस मिलता है। तो इसलिए चूंकि ये एक ऑड पावर बन रही है तो इसलिए ये माइनस शुरू में आ जाएगा, 0 से पाई cos 2n+1 d(x) बन जाएगा। ठीक है, अब ये सारा दोबारा किसके इक्वल आ गया है, या इसको आप ऐसे ही लिखेंगे, इक्वेशन नंबर 2 बन गई। ठीक है, तो इक्वेशन नंबर 1 आपके इक्वल थी 0 से पाई cos 2n+1 d(x) और इक्वेशन नंबर 2 बन गई है I इज इक्वल टू -0 to पाई, यानी माइनस फिर लिमिट से 0 से पाई और cos 2n+1 d(x). तो इक्वेशन नंबर 1 और 2 को अगर हम ऐड करें, एडिंग 1 and 2, तो लेफ्ट हैंड साइड में लेफ्ट हैंड साइड को ऐड करें तो i और i कितना हो जाएगा 2i इक्वल टू ये और ये बिल्कुल सेम थे, ये आपस में कैंसिल हो जाएंगे और बाकी क्या बच जाएगा 0 बच जाएगा। 2 उधर जाके डिवाइड होकर 0 हो जाएगा। i हमने किसको बोला था, i लिखा था इसके इक्वल, तो लिहाजा 0 से पाई cos 2n+1 d(x) इक्वल टू किसके आ जाएगा 0 के इक्वल आ जाएगा। ठीक हो गया। इसके बाद हम क्वेश्चन नंबर स्टार्ट करने वाले हैं 8। तो क्वेश्चन नंबर 8 है 0 to 1 टेंजेंट इनवर्स 2x - 1 ओवर 1 + x - x²। तो इसके लिए भी हम यही वाली टेक्निक यूज करेंगे। अभी आपको बताया है कि हम इसको लिख सकते हैं, अगर लिमिट 0 से कोई रियल नंबर है तो हम उसको लिख सकते हैं। कैसे कि हम उसको अपर लिमिट फिर माइनस फिर वेरिएबल कर सकते हैं। तो सबसे पहले फंक्शन को मैंने एज इट लिखा, तो 0 to 1 टेंजेंट इनवर्स। अब यही वाली थ्योरम की दोबारा मैं स्टेटमेंट इस पर अप्लाई करने वाला हूँ। तो मैंने वेरिएबल को क्या किया 1 - x लिख दिया, जहाँ जहाँ पे वेरिएबल है उसको मैंने 1 - x 1 - x और 1 - x लिख दिया। ठीक है, इसको आप सिंप्लीफाई करें तो क्या मिलेगा, 2 को मल्टीप्लाई कर दें, इसका स्क्वायर ओपन कर दें, माइनस मल्टीप्लाई करें तो ये फॉर्म बन जाएगी। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे कैलकुलेशन करने के बाद -2x + 1 मिला। इसमें से अगर हम माइनस को कॉमन कर लें, यानी -2x + 1 था, माइनस कॉमन कर लें तो ये बन जाएगा 2x और माइनस का 1। ठीक है, तो टेंजेंट इनवर्स माइनस इंटू 2x + 1 ओवर 1 + x - x² बन रहा था। तो यहाँ पे एक रिजल्ट है टेंजेंट इनवर्स माइनस थीटा। क्या है, टेंजेंट इनवर्स माइनस थीटा को हम लिख सकते हैं माइनस टेंजेंट इनवर्स ऑफ थीटा, यानी अगर एंगल के साथ नेगेटिव है तो हम नेगेटिव को बाहर लिख सकते हैं। तो इसलिए ये यहाँ से जो माइनस आ रहा था वो मैंने शुरू में रख दिया और बाकी फंक्शन आपका सेम बन गया। तो ये आपकी इक्वेशन नंबर थी 1 और ये इक्वेशन नंबर 2 है। 1 और 2 को ऐड करें तो क्या बन जाता है i + i 2i, और ये बिल्कुल दोनों सेम है, ये और ये बिल्कुल दोनों सेम है, तो ये क्या हो जाएंगे कैंसिल हो जाएंगे, 0 हो जाएगा। तो i = 0 मीन्स के इसका आंसर किसके इक्वल आ जाएगा 0 के इक्वल आंसर आ जाएगा। ठीक है जी, तो आज का लेक्चर यहाँ तक था, बाकी इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में।